तो यहाँ पर हम सभी सीखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये टू वेरिएबल क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका देखो सिंपल सा है कि इसका पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? लीनियर इक्वेशन जो होता है इसका मतलब जो दो अनवेरिएबल है जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? x है और y है। ये जो x और ये y है ये वेरिएबल है। टू वेरिएबल बोला था। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है x और y इसमें, और जो a है एंड b है ये क्या है? कोई वैल्यू होंगे। ठीक है, कोई वैल्यू होगा। बट यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका टू वेरिएबल है वो नहीं होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है एक 0 होगा तो ये तो रहेगा, बट टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है। अभी एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला है? एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहा है कि आपने क्या करना है एग्जांपल नंबर 1 में कि ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो जनरल फॉर्म में है, बाकी जितने दिए हैं उनको कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में करो। ठीक है, और क्या क्या दिए हैं सॉल्यूशन में? जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? देखो 2x तो है, ये पहला वाला हो गया, y वाला भी है, फिर ये इसको इस तरफ कर दोगे तो ये जो इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। वैसे दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 4 इक्वल टू √3y, ये दिया हुआ। अभी ये वैल्यू को मुझे इस तरफ करना है, x सही है, ये इधर आए, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर -4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया। ठीक है, वैसे तीसरा अगर करने वाले हो तो तीसरा क्या होगा? जो दिया है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, ये दिया हुआ। हमने क्या किया? इसको इधर कर दिया, तो ये 5x तो था ही, -3y है, ये इधर प्लस इधर आया तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे चौथा क्या दिया हुआ? दिया है 2x इक्वल टू y, तो y इधर ला दोगे तो 2x प्लस y हो गया। कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो प्लस 0 इक्वल टू 0 कर दो। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक चीज और रह गया था, वो थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यहाँ पर देखो a क्या है, b क्या है, c क्या है, यहाँ बताना है। तो इस वाले में अगर देखोगे तो a की वैल्यू क्या है? x के साथ जो है वो 2 है। b की वैल्यू क्या है? y के साथ, देखो y के साथ b है तो यहाँ y के साथ क्या है? +3 है। और c क्या है? देखो यहाँ पर c क्या है? -4.37, ये हो गया। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में a क्या है? x के साथ जो मल्टीपल है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ये ध्यान में रखना। यहाँ x के साथ कुछ मल्टीपल नहीं है तो 1 है। b क्या है? -√3 और c क्या है? -4। इस वाले क्वेश्चन में a क्या है? 5 है, b क्या है? -3 है, और c क्या है? -2 है। इस वाले क्वेश्चन में a क्या है? 2 है, b क्या है? 1 है, और c क्या है? 0 है। तो इस तरीके से ये वाले चीजें भी ऐड कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा।